मैं आपको थर्सडे को कहा था कि 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी है तहरीक इंसाफ ने, उसमें कोई बाहर नहीं निकलेगा। और उसके ऊपर आर्गूमेंट अभी आप सुन लीजिएगा, तहरीक इंसाफ वाले देंगे कि जी गोलियां, कंटेनर्स, पुलिस गर्दी। तो मेरे भाई, निज़ाम चेंज करने के लिए, स्टेटस को के नामो निशान को मिटाने के लिए ना ये बुलेट्स, ना ये कंटेनर्स, ना ये पुलिस आपको रोक सकती है। अगर आपका जज्बा जवान है, जितना उससे आधा भी अगर जवान है जितना इमरान खान साहब का जेल में जवान है, अगर तहरीक इंसाफ वालों का हो, आज तो यहाँ इंकलाब आ चुका होता। पहली बात तो ये इलेक्शन एक्सेप्ट ना होता। जिस बड़े पैमाने पे तहरीक इंसाफ या इमरान खान समझते हैं, राइटली और रॉन्गली, कि इसमें धांधली हुई, तो इसका मतलब अवाम का वोट जो है वो पड़ा तहरीक इंसाफ को हुकूमत बन गई शहबाज शरीफ साहब की। तो वो जिनका वोट ही इंडोर्स नहीं हो सका या काउंट नहीं हुआ, कम अज़ कम वही बाहर आ जाते। अब मैं वजूहात जो भी हों, मतलब ये एक लेम एक्सक्यूज़ है कहना कि जनाब वो इसलिए लोग बाहर नहीं निकलते, कंटेनर खड़े हैं इसलिए लोग बाहर। भाई फिर आप फिर इंकलाब की क्या, वो बेचारा जेल में है इमरान खान, वो तो आपके बलबोते पे जेल में गया हुआ है, तो आप बाहर निकल नहीं सकते, प्रेशर सिस्टम पे डाल नहीं सकते। तो फिर वो कैदी नंबर 804 के लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में नारे अगर लगाए भी हैं आपने, अगर वो सही भी हैं वीडियो सोशल मीडिया पे, उसका क्या फ़ायदा? जिस तरह वोट डालने का क्या फ़ायदा? वकला की आज हड़ताल कॉल जुडिशल कमीशन के खिलाफ, 26वीं तरमीम के खिलाफ बुरी तरह नाकाम हुई। जजों का लेट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, जिसमें इमरान खान और पीटीआई को पे दर पे शिकस्तें हो रही हैं। वो जो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने लेटर लिख के सीनियरिटी को चैलेंज किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो नए जजेस आए थे लाहौर वगैरह से, उसमें भी जस्टिस आमिर साहब जो है वो अब चले तो सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन उन्होंने जाते जाते एक फ़ैसला दे गए और वो कब्र में कील ठोक गए। उन्होंने कहा कि जी ये जो 4 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले लिख के कहा है कि सीनियरिटी जो है वो गलत है, सीनियरिटी के अंदर जो है वो जस्टिस डोगर नहीं आते, तो उन्होंने कहा कि ये तो बात ही फजूल है। जस्टिस आमिर साहब ने कहा फैसले में, अपने फैसला दे गए हैं वो। उन्होंने कहा है कि हलफ एक दफ़े होता है, जो लाहौर हाई कोर्ट में हो चुका हुआ है उसकी बुनियाद पर सीनियरिटी है और उस हिसाब से जो है वो सीनियरिटी हो चुकी है। तो अब जस्टिस डोगर ही जो है वो बनेंगे आई थिंक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। भी कायम काम जो है वो किसी और को बनाया, जहांजेब साहब, गुल हसन औरंगजेब साहब को। उसके बाद एक और शिकस्त जो हुई और सिस्टम की एक और फतह जो हुई आज, एक तो वकला की जो तहरीक, जो प्रोटेस्ट जो बैठी, पहली बात तो सारे वकला ने उसमें थे ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल ने उसको रिजेक्ट किया हुआ था। जो कुछ थोड़े बहुत आए तहरीक इंसाफ के वकला और दूसरे रेड जोन में बैठने की कोशिश की, वो भी आज चले गए। वो प्रोटेस्ट भी नाकाम हो गया। 8 फरवरी का भी नाकाम हो गया, ये भी नाकाम हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का लेटर भी नाकाम हो गया। उसके बाद एक और जो काम किया वो जुडिशल कमीशन के इजलास का बाइकआउट किया, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब अख्तर, बैरिस्टर अली जफ़र, बैरिस्टर गौहर, वो भी नाकाम हो गया। क्योंकि उनके एहतजाज के बावजूद, उन्होंने एहतजाज किया था 26वीं तरमीम जो है जब तक उसका फैसला नहीं होगा फुल कोर्ट के ज़रिए, तो ये जजेस की तैनाती सुप्रीम कोर्ट में जो है उसको आप पोस्टपोन किया जाए, वो भी नाकाम हो गया उनका प्रोटेस्ट जो है, बाइकआउट जो है। क्योंकि 13 रुकनी जुडिशल कमीशन जो है उसकी मेजॉरिटी ने फैसला कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए। जैसे हाशिम खान काकड़, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, वो भी सुप्रीम कोर्ट में आ गए। जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, शकील अहमद, सलाउद्दीन, ये सब जो है आके, तो 6 जजेस जो आ गए। यहाँ पे भी नाकामी होगी तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किस तरह आगे चलेंगे। एक तहरीक इंसाफ के लिए खुशी की खबर आई है, वो ये है कि IMF मिशन इलेक्शन कमीशन वजारत कानून से मुशावरत करेगा। वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। वो इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहा है? IMF के नज़दीक मईशतों की खुशहाली के लिए गुड गवर्नेंस, बदरनवानी से निपटना लाजमी नासिर, सरकारी शोबे की कारकर्दगी और बदरनवानी से निपटना, इसको देखने के लिए वो इन्वेस्टिगेट करते फिरे। तो खबर ये आई थी कि वो जजिस जुडिशल कमीशन के लोगों से ही मिलेंगे, वो और लोगों से ही मिलेंगे। तो इस पर तहरीक इंसाफ ने अपनी सारी होप रखी हुई है कि अगर IMF का मिशन जो है वो ये कह दे कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे अदलिया आज़ाद नहीं है, तो शायद कोई रिलीफ इमरान खान साहब को मिल जाए या कोई प्रेशर पड़ जाए। इसके ऊपर सारे का सारा दारोमदार रह गया। और एक तीसरा लेटर इमरान साहब ने आज ऐलान किया है कि लिखना है आर्मी चीफ को, उस पर रह गया। बाकी तहरीक इंसाफ सिस्टम के आगे फिलहाल बेदस्त व बेपा नजर आती है। फैसल चौधरी साहब, मजहर अब्बास साहब, और मुझे बताया गया कि बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब भी यहाँ मौजूद होंगे। फैसल भाई, पे दर पे सियासी शिकस्तें हैं। वकला को आप लोग एक उस पर नहीं ला सके। एक ज़माना था इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक, जिसके मैं सख्त खिलाफ रहा, लेकिन उसमें कम से कम तमाम बार्स इकट्ठी थी। आज आपकी बार्स भी आपके साथ नहीं थी, और जो वकला आपके या दूसरे थोड़े बहुत रह गए थे वो भी नाकाम हो गए। हाउ डू यू सी फ्रॉम हेयर चीज़ों को?
पहली बात यह है जी कि वकला का जो एहतजाज है वो तो दो ग्रुप हैं बार में, तो हेलो जी जी आवाज़ आ रही है आपकी? जी जी सॉरी। तो वहाँ पे दो ग्रुप हैं, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है, एक प्रोफेशनल ग्रुप है जिसको हामिद खान लीड करता है। तो ये आज वकला का एहतजाज हुआ है इस्लामाबाद में, उसमें ठीक ठाक किस्म का वकील शामिल हुए हैं और उसमें सलाउद्दीन साहब कराची से, लाहौर में हमारे लेकिन वो ख़त्म कर दिया उन्होंने ना, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बैठे नहीं ना के वहाँ। प्रेसिडेंट। ओहो ख़त्म तो और क्या, वहाँ पे जो जंग थोड़ी करने गए थे, एहतजाज करने गए थे ना कामरान भाई। अच्छा वहाँ पे इस तरह ही होता है, एहतजाज का ये मतलब है कि वहाँ पे जाकर धरना देना था। अच्छा वकला ने ये किया है, आज किया है, कल दोबारा करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपने जुडिशल कमीशन की तैनातियों को आपने तो इस तरह से पोर्ट्रे किया है जैसे कोई मुल्क में बहुत ही कोई आइन का निज़ाम है, कोई मुल्क लॉ के मुताबिक चल रहा है, मुल्क में बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल बात है कि आपने इसको जो है वो इस तरह से पोर्ट्रे किया है कि कोई बहुत ही जी ऐसा शानदार निज़ाम। मैंने इस तरह पोर्ट्रे नहीं किया, मैंने तो आपको न्यूज़ दिया सर। अदलिया के खिलाफ थी। मैंने तो बिल्कुल ऐसा नहीं पोर्ट्रे किया उसको। अच्छा बिल्कुल भी जी 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 मैं अर्ज़ कर रहा हूँ सर कि 26वीं तरमीम जो है वो तो आई अदलिया कोर्ट पैकिंग के लिए थी ना। 26वीं आईनी तरमीम जो थी वो तो टोटल जो अदलिया के हवाले से शिकें हैं उसकी, वो तो टोटल आई इस काम के लिए कि अदालतों को तकसीम करना है, अपनी मर्जी के जज लाने हैं। लेकिन सर वैसे ही हो रहा है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बेबस नजर आ रहे हैं और सिस्टम स्ट्रांग नजर आ रहा है। नहीं ये सिस्टम क्या है, खाम खाना की फुमंडा लायक करो। सिस्टम क्या मतलब, एस्टैब्लिशमेंट सीधी तरह बात करें ना कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो स्ट्रांग नजर आ रही है, चले कोर्ट पैकिंग कर रही है। और सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इस मुल्क में कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम होता है जमहूरियत, सिस्टम होती है आइन, सिस्टम होता है लॉ, सिस्टम होता है रूल ऑफ लॉ। वो नहीं है इस मुल्क में। इस वक्त जंगल का कानून है, इसमें जो फ़र्द वाहिद है वो उसी की आवाज़ जो है वो कानून है। बात यह है कि ये जो सारा आपने पोर्ट्रे किया है ये मामला, बात यह है कि ये इस निज़ाम में तो जो कुछ हो रहा है वो तो बाइस से शर्म है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को जमहूरी मुमलकत नहीं रह गया है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अथॉरिटेरियन रजीम है। सर मैं आपको अपना पॉइंट समझा नहीं पा रहा फैसल भाई, मैं आपको अपना पॉइंट देखें, शर्म अंगेज हो सकता है बकौल आपके, मैं उसको भी डिबेट नहीं कर रहा। रूल ऑफ लॉ नहीं है इस मुल्क के अंदर बकौल आपके, मैं इसको भी डिबेट नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अदलिया तकसीम हो गई, अदलिया का जनाजा उठ गया, मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बात कर रहा हूँ रियल पॉलिटिकल टर्म्स में कि हो यही रहा है कि सब कुछ होने के बाद ना इमरान खान के बाहर आने का कोई रास्ता निकल रहा है, ना 8 फरवरी को स्वाबी के अलावा कोई आपका प्रोटेस्ट हो चुका कि अवाम सिस्टम पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़े कि इमरान खान के साथ कोई निगोशिएशंस की जाए। अभी मैं कल एक बहुत अहम बंदे से गुफ्तगू कर रहा था और मेरा ये आर्गूमेंट था उनके साथ कि जनाब ये तो इमरान खान के साथ जब भी इस्टेब्लिशमेंट की डील हो गई, ख्वाब जब दोनों ऑन पेज हो गए, तो यही इमरान खान के जो खिलाफ सारा सिस्टम हुआ वो उनके हक में हो जाएगा। तो वो मुझे बता रहे थे कि अब की दफ़ा ऐसा नहीं होगा। मैंने मिसालें दी, बेनज़ीर की, नवाज शरीफ की, इन सब की दी। उन्होंने कहा कि जी नहीं अब की दफ़ा होगा ही नहीं ऐसा, ये इस्टेब्लिशमेंट डिफरेंट है, इसका आर्मी चीफ डिफरेंट है। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, अब आप ये भी कह सकते हैं इमरान खान भी डील करना चाहते हैं, वो भी डिफरेंट है, नवाज मान ली ये बात। तो देन व्हाट्स नेक्स्ट? ना अवाम प्रेशर डाल के रूल ऑफ लॉ बरकरार रख पा रही है, ना वकला कर पा रहे हैं, आइन का जनाजा उठ गया। व्हाट्स नेक्स्ट? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, सब कुछ एग्री करते हुए भी कि ऐसा ही है, देन व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए बात यह है कि इस वक्त जो एक पॉलिटिकल हिकमत अमली है ना, जो स्ट्रेटजी है वो तो लैकिंग है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सिर्फ एक ही पॉलिटिकल एक्टिविटी जो एक पॉजिटिव और जिसको आप कह सकते हैं कि वो मुतहदा पोजीशन का जो एक क़याम है, या उसमें मुशावराती जो असद कैसर साहब और उमर अयूब साहब वगैरह कर रहे हैं, वो एक सही पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अब आपने कहा ना कि सिर्फ स्वाबी में, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। आपने अलीम आदिल शेख का कराची में देखा, लाहौर में मुख्तलिफ पॉकेट्स में, पंजाब में बिल्कुल 144 लगाने के बावजूद लोग निकले, पॉकेट्स में निकले लेकिन निकले ज़रूर अपना। लेकिन ये जो एक पॉलिटिकल हिकमत अमली होती है, जो आप कह रहे हैं कि सुपीरियर पॉलिटिक्स जो है इस वक्त जो चेस बोर्ड के ऊपर जो है, वो आप ये कह रहे हैं कि आपके जो चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आ रही, आपकी चाल नज़र नहीं आ रही इस वक्त। तो ये चीज़ें जो हैं हम उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मुतहदा पोजीशन को
एक पेज पे लाने में कामयाब होते हैं, ठीक है, तो उससे आगे कैसे किया जा सकता है, तो वो ये एक चीज़ ऐसी होगी, आपका पॉइंट आ गया, हम देखते हैं। और ये जो कल आपको जी जी मैं लास्ट सेंटेंस सर आपकी इजाज़त से, जनाब, ये जो होता है ना कि एक पेज और ये आर्मी चीफ और ये एस्टैब्लिशमेंट बड़ी डिफरेंट है, ये हमारी आदत है, हम खुशामद करते हैं। आप पिछले सारे देख लीजिएगा, हमारे भी लोग इसी तरह कहते थे, उससे पहले भी लोग इस तरह से कहते थे, उससे पहले भी मुशर्रफ साहब के लोग इसी तरह से ना खुशामदें करते थे। ये हमारी आदत है, और जब लड़ाई होनी होती है पता भी नहीं लगता, रात भी नहीं पड़ती, वो हो जाती है। पॉइंट आ गया। मैं आपसे इस हद तक डिसएग्री करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के होते हुए कोई लड़ाई नहीं हो सकती, और उसके रीजंस बड़े नॉन रीजंस हैं। मजहर अब्बास साहब, मुझे थोड़ा ये बताइए कि टू द पॉइंट सर, क्या वजह है इतनी पॉपुलैरिटी है इमरान खान की? आप मेरे ख्याल से आप भी इससे डिसएग्री नहीं करेंगे। सब कुछ है, इमरान खान एक ऐसे लीडर के तौर पे जेल में भी अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के सामने, तहरीक इंसाफ वालों के सामने, कि देखें जी मेरे पे जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, लेकिन ना मैं बिका, ना मैं झुका, ना मैं बिकूंगा, ना मैं झुकूंगा, ना मैं डील करूंगा। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के जो करोड़ों वोटर्स हैं जिन्होंने इस इलेक्शन में उनको वोट दिया, वो प्रेशर डालने में नाकाम है, जिसकी वजह से सिस्टम पे इतना प्रेशर पड़े कि जो इमरान खान चाह रहे हैं कि विदाउट एनी डील ही वुड कम आउट। अदरवाइज तो सब कुछ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के पर्सपेक्टिव के अगेंस्ट जा रहा है। ख्वाह वो 26वीं तरमीम हो, मंसूर अली शाह साहब का चीफ जस्टिस बनना ना हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुकूमत के मनपसंद एलिजिडली जजेस का आना हो, सब कुछ उनके खिलाफ जा रहा है। एक चीज़ों के हक में जा सकती थी कि अवाम अगर बाहर आ जाते, तो अवाम क्यों नहीं इमरान खान के साथ होकर भी प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते सड़कों पे आके? क्या वजह है? शुक्रिया कामरान। देखिए, इसकी दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि पीटीआई की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में फ्लॉ बहुत रहा है। आप कभी भी किसी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहले ही उसमें नहीं जाते, यानी आप मूवमेंट को बिल्ड करते हैं। जो तहरीक इंसाफ की एजिटेशनल करोड़ों वोटर का साथ होना के माने ये नहीं होते कि वो करोड़ों एजिटेटर्स हैं। एजिटेटर्स की तादाद हमेशा बहुत कम रहती है। ठीक है। तो तहरीक इंसाफ ने अपनी तहरीक को बिल्ड नहीं किया, जिस तरह तहरीक बिल्ड की जाती है ना, आहिस्ता 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 आहिस्ता। उन्होंने एकदम ही जो चीज़ उन्हें सबसे आखिर में करनी थी, वो चीज़ उन्होंने सबसे पहले कर दी। जब आपने बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन सबसे पहले ले ली, तो अब जो भी होगा वो रिवर्स गियर होगा, तो एक मूवमेंट नहीं बिल्ड हो सकी। दूसरी जो सबसे बड़ा फ्लॉ तहरीक इंसाफ की मूवमेंट में रहा, वो सोलो फ्लाइट थी। एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी जो उन्होंने पहले ले ली सर, थोड़ा बताइएगा आपके नजदीक? एक्सट्रीम पोजीशन यही थी ना कि आपने यानी आप जो है इस्लामाबाद की तरफ मार्च, ये आखिरी पोजीशन होती है ना। ठीक है, ठीक। पहली पोजीशन वो जो बुशरा साहब और ये आए थे गंडापुर साहब, ठीक, 26 नवंबर वाली, ठीक है जी ठीक। 26 नवंबर, देखिए ना, 26 नवंबर को क्या उसको नाम दिया गया था कि फाइनल कॉल। ठीक। जब आपने फाइनल कॉल कर दी तो उसके बाद आप फिर क्या करेंगे आप? तो ये पॉलिटिकल फ्लॉ उनकी स्ट्रैटेजी में रहा। दूसरी बात जो उनका मुझे वो नज़र आता है, उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैंने किसी जमात का इतना ख़राब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं देखा जी। तीसरी बात जो उनकी तहरीक बिल्ड नहीं हो सकी, वो ये कि वो जॉइंट मूवमेंट चलाने में नाकाम हुए, और आज तक जॉइंट अपोजिशन बना नहीं पा रहे, एक मुत्तहदा अपोजिशन नहीं बन पा रही, जिसकी वजह से तो उन्होंने जो सोलो फ्लाइट की, उस सोलो फ्लाइट का उनको इतना नुकसान हुआ कि तहरीक इंसाफ एक आइसोलेटेड पोजीशन में तो मज़हर साहब, फिर आप फ्यूचर क्या देखते हैं इस वक्त? मतलब तहरीक इंसाफ इसी तरह वो इमरान खान नहीं तहरीक, हाँ, इसमें कामरान देखिए, ये एक चीज़ है, तहरीक इंसाफ की तहरीक और उनके एजिटेशन का ना होने के माने ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून पॉपुलर हो गई, ठीक है, या लोगों ने हुकूमत को एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन करा देते हैं। अगर ऐसा होता तो आप, क्योंकि 8 फरवरी का मैंडेट मुझे और आप दोनों के लिए क्वेश्चनेबल है ना मैंडेट। नहीं, आपके नजदीक मरियम नवाज साहिबा के इतने इनिशिएटिव्स के बावजूद भी कोई पॉपुलैरिटी नहीं कैसे आई होगी नून लीग के अभी तक, आपकी असेसमेंट में? अगर देखें कामरान, पॉपुलैरिटी का टेस्ट क्या होता है कि आप लोकल बॉडीज पंजाब में ओवरड्यू है ना, ओवरड्यू है, तो आप करा दें अगर पॉपुलर हैं आप समझते हैं। दूसरी बात यह कि क्या वो इक़दामात जो हुकूमत कर रही है, हुकूमत ने किए हैं पिछले 1 साल में,
तहरीक चले ना चले, क्या वो इक़दामात मैं और आप इंडोर्स कर सकते हैं? क्या बिल्कुल मैं भी और नहीं। आप 26वीं तरमीम को इंडोर्स कर सकते बिल्कुल हैं? भी नहीं। क्या मैं और आप पैका को इंडोर्स कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट जो पीपल्स इनिशिएटिव्स हैं वो लेने में उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक ऑपोजिशन कोई मरबूत तहरीक नहीं चला रही। अगर मरबूत तहरीक नहीं चला पा रही, उसके जो भी कॉजेज हों, लेकिन क्या वो बाय डिफ़ॉल्ट हुकूमत के हक़ में जा रही हैं बातें? अगर हक़ में जा रही हैं तो इससे अच्छी मुस्लिम लीग नून के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है कि आप अगले 6 महीने में लोकल बॉडीज़ करा लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पॉपुलैरिटी का ग्राफ कहाँ खड़ा हुआ है। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ का पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे चला गया हो, ठीक है, हो सकता है ये चीज़ें, लेकिन उसको साबित करने के लिए कि मरियम नवाज पॉपुलर हैं या नहीं है, मुस्लिम लीग नून बल्दियाती इलेक्शन इज द बेस्ट टेस्ट, पॉपुलर हैं या नहीं है, बेस्ट टेस्ट होता है ना। चले उसमें भले नाकामी हो जाए तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा ना कि आप आज कहाँ खड़े हुए हैं। अभी तो इलेक्शन में काफी टाइम पड़ा हुआ है। तो ये चीजें जब आप कर्व करेंगे, जब आप पाबंदियां लगाएंगे, जब आप सियासी शहरी आज़ादियां नहीं देंगे, जब आप मीडिया पर पाबंदी लगाएंगे, उसके माने क्या हुए कि हुकूमत अभी तक अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं समझ रही। इसका फायदा तो तहरीक इंसाफ एजिटेशन चला पाए ना चला पाए, बज़ाहिर लगता है कि उसका वोट बैंक इंटैक्ट है। बिल्कुल ठीक सर, आपका ये पॉइंट आ गया। दानियाल साहब बहुत वार्म वेलकम। मुझे बताइए कि कितनी वरिड आपकी हुकूमत के IMF जो इन्वेस्टिगेट करती फिर रही है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है या नहीं है, जुडिशल कमीशन के मेंबरान से मिलेगी। उसने ये भी देखा होगा इस वक्त के अदलिया जो थी तहरीक इंसाफ के और दूसरे कुछ अदलिया के लोग रेड जोन के अंदर आज वकला के लोग रेड जोन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। कितने आप कंसर्न है कि अगर IMF का ये मिशन जो है वो एक नेगेटिव रिपोर्ट देता है तो इससे हमारे आइंदा के मामलात पे कोई असर पड़ सकता है, या आप बहुत मुतमईन है कि आपके दौर में तो बेस्ट माहौल चल रहा है रूल ऑफ लॉ का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। कामरान भाई, जहाँ तक रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, देखें कि आज जो डिसीजन आया है जिसमें जजेस को एलिवेट किया गया है, ये सबसे पहले जो एक अफवाह हमें हमेशा एक हवा फैलाई जाती थी कि छोटे सूबों को इग्नोर किया जाता है। जिस रेशो के साथ सिंध के हो गए, पेशावर के हो गए, बलूचिस्तान के हो गए, इस्लामाबाद की रिप्रेजेंटेशन आज सुप्रीम कोर्ट में गई है, ये ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करेगी। दूसरा, ये 26वीं तरमीम की स्पिरिट के हक़ में है ये चीज़ कि जो 26वीं तरमीम थी वो सबसे इम्पॉर्टेंट मैक्सिम जो एड्रेस करता था वो था ही यही था कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। वो जो सीटें जो खाली पड़ी हुई थी और सालों साल से खाली थी और लोगों को इंसाफ देने से कासर थी या डिलेड इंसाफ था, तो आज वो सीटें भर कर आपने ये या जो पूरा सिस्टम है उसने ये इस वॉइड को फिल किया है कि इंशाअल्लाह इससे आगे स्पीडी और फेयर और जस्ट सिस्टम आगे चलेगा। और इससे आप ये देखेंगे कि इंशाअल्लाह इन कमिंग डेज़ कि जो आपकी जुडिशरी है जिसको रैंकिंग में बहुत नीचे पाया जाता है या बड़े नीचे होती है यूजली सालों साल, उसमें भी मुझे बताइए कि फिर क्या वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आधे दर्जन जजेस, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो ये समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम लाकर आपने जो है वो सारे सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी, जजों को ट्रांसफर करके आपने जो है रूल ऑफ लॉ का बेड़ा गर्क कर दिया। वो इतने सीनियर लोग क्यों समझते हैं ये बात? फिर देखें, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि मैं आप एक आखिरी चीज़ पहले इस पर कर दूँ कि जो आप आज आपने प्रोटेस्ट की बात भी की, प्रोटेस्ट की भी जितने भी बार काउंसिल्स हैं उसने उसको सपोर्ट नहीं किया। एक ग्रुप है जो पाकिस्तान में चीज़ों को आगे चलना नहीं देखना चाहता, तो उनके कुछ वकला ने निकल के एहतजाज किया, जो वंस अगेन उनका हक है, लेकिन मैक्सिमम मेरे रावलपिंडी के हों, हमारे इस्लामाबाद के लॉयर फोरम्स हों, डिफरेंट फोरम्स हों, उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, देखें कि अग्री करना और डिसएग्री करना, देखें जुडिशरी को जो पावर्स हैं वो पार्लियामान से मिलती हैं। पार्लियामान उनको पावर देती है और उनको उस कुर्सी पे बैठाती है और फिर उनको राइट देती है कि आप एहतसाब करें, हमारा भी और इदारों का भी। और वही पार्लियामान जो है वो एहतसाब करने का तरीका, तयन, टाइम और जगह जो है वो मुख्तस करती है। अगर एक तरमीम के थ्रू तमाम पार्लियामानी लीडर्स ने समझा, बेहतर समझा कि आपके जिस तरह और ब्यूरोक्रेट्स के या और जुडिशल सिस्टम के जो लोग हैं जिनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग सूबों से बाहर होती हैं, तो इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद का कैपिटल टेरिटरी का सूबे का स्टेटस नहीं है,
हैं तो इससे अगर वो रिवॉल्व या मूव अराउंड करें तो उसमें कोई बात नहीं है। तो अगर ये चीज़ इन्फर हो गई और ये चीज़ पार्लियामान ने, और आपको लगता है IMF के मिशन को भी आप कन्विंस कर लेंगे, वो कोई नेगेटिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं बनाएंगे हमारे खिलाफ रूल ऑफ लॉ को लेकर? आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप? देखिए IMF का जो मिशन है उसके लिए अटमोस्ट, कामरान साहब, IMF का मिशन है उसके लिए अटमोस्ट जो इम्पोर्टेंस की है वो है स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी और चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे लेके चलें। पाकिस्तान तो है आपके जब से पाकिस्तान बना है, हम एक वाहिद जमात हैं जो अपनी कारकर्दगी के ऊपर आते हैं, जो डिलीवरेंस के ऊपर। आज अगर मैंडेट, अगर पाकिस्तान में बड़ा मैंडेट या पॉपुलस नारा है तो वो फिर आप अगर गाली देने को नारा लगाएं, आप इदारों के खिलाफ बुरा भला कहने को नारा कहें, आप पाकिस्तान को तोड़ने की और सूबों में डिवाइड करने की बात को आप कहें, पॉपुलर मैंडेट तो तहरीक इंसाफ के पास है ना भाई, आपके पास तो नहीं है। आप तो पीपल्स पार्टी की और दूसरे लोगों की मर्जी से बन गए ना प्राइम मिनिस्टर। पॉपुलर मैंडेट तो आपके पास नहीं, आप भी जानते हैं। नहीं, हम किसी की मर्जी से नहीं बने कामरान साहब। ये मुल्क जो जब हमने हुकूमत ली तो ये कांटों की सेज थी। हमने पहले ऑफर किया कि कोई और जमात अगर बनाना चाहती है, काम करना चाहती है तो वो ले। मैं ये कह रहा हूं कि वाहिद जमात थी, हक हुकूमत आपका नहीं था क्योंकि आप जीते भी नहीं थे। मैं अभी धांधले की बात नहीं कर रहा, मैं अभी फॉर्म 47 ला नहीं रहा बीच में। मैं अगर अददी अक्सरियत देखी जाए तो PTI के इंडिपेंडेंट्स जीते हुए थे। ऑब्वियसली आपके पास तो हक हुकूमत ही नहीं था, मॉरली भी नहीं था, पोलिटिकली भी नहीं था, लेकिन आप चले बन गए। तो अब आप कह रहे हैं कि आप पॉपुलर मैंडेट है आपके पास, आप ये कह रहे हैं, हालांकि पॉपुलर मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास है। हम मॉरली भी ठीक बने, और नंबर वाइज भी ठीक बने, क्योंकि आज हमारे पास नंबर्स पूरे हैं तो हम बैठे हुए हैं। अगर नंबर्स उनके पास पूरे हैं तो वो नंबर्स बना लें। देखिए आपको जो हमें जो मौका मिला है वो इसलिए मिला है कि पाकिस्तान में डिलीवरेंस की सियासत। ठीक है, हमें ये मुल्क जब भी बहरानों में मिला, हमें जब भी अंधेरों में मिला, जब भी दहशतगर्दी में मिला, तो हमने उसको निकाला और हमने हल किया और पाकिस्तान को ला के अपनी टांगों पर खड़ा किया। ये आपका पॉइंट आ गया दानियाल भाई। तो एक कह रहे थे कि 24 घंटे में डिफॉल्ट होगा, कामरान साहब एक कह रहे थे 40 घंटे में होगा, एक कह रहा था 3 दिन में होगा और एक कह रहे थे हो गया। हमने जब से ली है तो आज बात ये होती है 1 साल गुजरने के बाद कि आज जो ग्रोथ है वो 4% है या 5%। आपका पॉइंट आ गया। महंगाई की शरह में 20% कमी आई है या 18%। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, हमारी कामयाबी। लेकिन मैं आपको इतना बता के आगे जाऊं, की वजह से हम चीजों को बेहतर छोड़ के जाएंगे और जो भी आने वाली हुकूमत होगी उसके पास एक बेहतर लैंडस्केप होगा। दो मुख्तलिफ चीजें सर। पाकिस्तान में डेवलपमेंट जो 2 अहद के अंदर हुई है ना, वो थी मुशर्रफ साहब का दौर, और मुझे याद है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा आई थी 70% से ऊपर, और अयूब खान साहब का दौर भी कहते हैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इन दोनों का लेजिटिमेट राइट नहीं था हुकूमत करने का। दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, आप कहते हैं शहबाज शरीफ साहब बड़े अच्छे हुक्मरान हैं, आप कहते हैं मरीम नवाज साहिबा बुजदार से बहुत अच्छी हुक्मरान है। चले मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूँ, ये पॉइंट नहीं हो रहा। पॉइंट होता है मॉरल लेजिटिमेसी का, जो मजहर अब्बास साहब भी कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। आपकी लेजिटिमेसी के बहुत बड़े इश्यूज हैं, आपकी पॉपुलर मैंडेट के बहुत बड़े इश्यूज हैं। बाकी उसकी बात आप उसको आर्गुमेंट को उधर ले जाते हैं, मैं उधर जाना नहीं चाह रहा था, वो और बात है। वो तो मुशर्रफ साहब भी का दौर बड़ा गोल्डन दौर था, लेकिन आज भी अगर इनका मैंडेट पॉपुलर है और लीडर गाली देके पॉपुलर होता है तो फिर तो हम शायद पॉपुलर नहीं है। अगर आप मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हो तो पॉपुलर ना रहे तो फिर हम शायद पॉपुलर नहीं है। अगर आप पाकिस्तान को आग लगाने की बात कर रहे हो, सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हो, तो उसमें हम पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ना हमने ये सियासत की और ना हम ये करेंगे। डेमोक्रेसी का ये प्रॉब्लम है कि गाली देने वाले को अवाम पॉपुलर बनाए या वजीफा पढ़ने वाले को बनाए, ये अवाम का फैसला है। और जिस मुल्क में अवाम के फैसले को ना माना जाए तो तारीख भी माफ़ नहीं करेगी, और पता नहीं IMF माफ़ करेगा। लेकिन इससे पहले मैं ब्रेक के लिए जाऊँ, फैसल चौधरी साहब, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ट्रांसपेरेंसी भी है, और एक बात मानने वाली है दानियाल साहब की कि वो कह रहे हैं कि जनाब देखें, पार्लियामेंट गधे को घोड़ा करार दे दे, घोड़े को गधा बना दे, पार्लियामेंट का राइट है। दुनिया में हर जगह इस तरह होता है। पार्लियामेंट ने 26वीं तरमीम लेके आए, आप बिला वजह जो है क्योंकि आपकी मर्जी का चीफ जस्टिस नहीं बना, आप सेखवा हो गए, तो ये भी तो बात गलत है ना। पार्लियामेंट की एक अथॉरिटी है, अब पार्लियामेंट आपके इख्तियार में नहीं है, इनके इख्तियार में है, इनके और पीपल्स पार्टी के या जिसके भी है, तो माने इस बात को मेरे भाई। इसमें इतना क्या मसला है फैसल भाई? हाँ कामरान साहब, मैंने तो सोचा शायद पूरा प्रोग्राम पे ही दानियाल की तकरीरी पे आपने करना है, लेकिन मसला ये है कि पार्लियामेंट में जो नंबर्स हैं इनके पास, वो नंबर्स पूरे नहीं है 26th अमेंडमेंट के लिए। ये कैसे पूरे किए गए आपको मेरे से ज़्यादा पता है, आपके सोर्सेज बड़े अच्छे हैं। किस तरह से बंदे उठाए गए, किस तरह से बंदे ख़रीदे गए, किस तरह से उनको कहाँ कहाँ पे रखा गया। इशू ये है कि दानियाल सुन लो यार, सुन रहे। अब आप ये कह रहे हैं कि
जी जी जी, मैंने ये कहा कि सर अगर 26वीं तरमीम तो अगर वो आती एक तरीक़ेकार से, सियासी तरीक़ेकार से, अददी नंबर इनके पास होता और वो तखरीब कारी और सियासी इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना की जाती, अपना वहाँ पे लोगों को उठाया ना जाता, मारा ना जाता, उनके बच्चे ना उठाए जाते, ख़रीदे ना जाते, फिर तो बात एक थी। जिस तरह से 26वीं तरमीम हुई, जिस तरह से रात के अंधेरे में हुई, और ये तो 26वीं तरमीम का क्रेडिट लेते कैसे हैं? ये तो दानियाल साहब की पार्टी तो फेल हो गई थी, ये तो बिलावल भुट्टो ने बाद में आपको 40, लेकिन हो गई ना, बात ये हो रही है कि पार्लियामेंट की स्वाबदीद है ना सर, हो गई, बाहुक और बायक्रुक हो गई, अब आप मान लें उसको। नहीं, पार्लियामेंट की स्वाबदीद इस तरह से नहीं होती। अच्छा। जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे होती है, और ये ज्यूरिस्प्रूडेंस है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में तीनों इदारे जो हैं, चाहे वो सर कानून कौन बनाता है, तरमीम कौन लाता है दस्तूर की? पार्लियामेंट ही लाती है ना सर, तो पार्लियामेंट के ताबे हो गई। तरमीम का तरीक़ेकार, ओहो सर बात ये है कि आप मुझे ये तो अब आप ऐसी बात कर रहे हैं ना कि आप चोरी में या ईमानदारी में फ़र्क ही ना रखें, तो फिर जो मर्जी करें। अगर आपने प्रिंसिपल बात नहीं करनी, अगर असूलों को पुश डालना है, तो फिर जो मर्जी करें। आप कहें जी जोर ज़बरदस्ती से होती है तो तब भी ठीक है, तो अगर कोई और चीज़ होती है आपका पॉइंट आ गया। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। फैसल भाई आपको एक बात बताओ, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा पता होगा कि पार्लियामेंट कैसे मैनेज की जाती है। मुझे पता है, लेकिन हमारे हर दिल अजीज लीडर इमरान खान साहब को भी पता है, क्योंकि वो खुद बता चुके हैं कि एजेंसियों के जरिए पार्लियामेंट और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और मनी बिल, वो उस वक्त आप उनके साथ साथ नहीं थे, आप पता नहीं कहां पे थे उस वक्त, आप प्रैक्टिस कर रहे थे एज ओनली एज अ लॉयर, नॉट एज अ पॉलिटिकल लॉयर। तो वो बता चुके हैं। तो हमारे तमाम जमानों के अंदर कभी शहबाज शरीफ साहब, कभी नवाज शरीफ साहब, कभी जरदारी साहब, कभी इमरान खान साहब, ये मैनेज करते रहते हैं। सर ये कोई नई बात नहीं है पार्लियामेंट को मैनेज करना, और एजेंसियों के जरिए, एस्टैब्लिशमेंट के जरिए कराते रहते हैं। फर्क ये है कि आपका मैनेज कराना जायज़ है आपके नज़दीक, उनका मैनेज कराना नाजायज़ है। एक ब्रेक लेने के बाद मुझे समझ नहीं आया कि ना फैसल भाई ने मुझे कोई वे आउट बताई इमरान खान के लिए, तो मैं मजहर अब्बास साहब से जानने की जरूर कोशिश करूंगा कि जनाब ये डिबेट तो है इंटेलेक्चुअल, रूल ऑफ लॉ वगैरह वाली, आगे क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान, फॉर मिस्टर इमरान एंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट और दिस गवर्नमेंट। मदर साहब, बार बार आपकी किताब बड़े रेलेवेंट टाइम्स में आई है पाकिस्तान में, क्योंकि केओस तो है इस मुल्क की, और मज़े की बात यह है कि सब मुतमईन है कि केओस नहीं है। अच्छा, अपना अपना केओस है। जिस वक्त इमरान खान साहब के दौर में पार्लियामेंट के अंदर केओस था, एजेंसियां पूरी करती थी, फैसल भाई मुतमईन थे, कोई बात नहीं, हमारा फैलाया हुआ फसाद है, इट्स ओके। अब दानियाल साहब इतने मुतमईन है कि लाइव शो में भी मोबाइल पे वो गेम खेल रहे होते हैं, उन्होंने कहा ठीक है फसाद है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, धजिया उड़ा दे, कोई मसला नहीं, हमारा लाया हुआ केओस है। क्यों बदर साहब, क्या व्हाट्स योर टेक ऑन इट? वो कामरान शेर है ना, वो इमरान खान साहब के लिए भी है और नवाज शरीफ साहब के लिए भी। वाह। कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। वाह वाह। ये जो क्राइसिस है ना, देखिए ये जो केओस है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का केओस है ये सर, पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का केओस है, पाकिस्तान की मीडिया हिस्ट्री का केओस है ये, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का केओस है ये। सही। ये केओस जो है ये आपने देखा, आपका आधा मुल्क अलग हो गया इस केओस की वजह से। आप मुझे बताएं 1954 से 2024 तक कोई एक मैंडेट बताएं जिसको तस्लीम किया गया हो। ये जो सिचुएशन है ये आपको डेमोक्रेटिकली डिमोरलाइज कर रही है एक वोटर के पर्सपेक्टिव से, और आपको एक बहुत ही ऐसे दोहराए पे ले जा रही है। अब आपने मुझसे जो ब्रेक से पहले क्वेश्चन किया था कि इमरान खान साहब के लिए वे आउट क्या है, देखिए पॉलिटिक्स किसी की ख़त्म नहीं होती। हाँ, पॉलिटिक्स में ब्रेक लगता है। अब आप देखें नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में वापस आए थे तो वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे ना, क्यों नहीं बने वज़ीर आज़म वो? उन्होंने कितनी जल्दी इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया कि नहीं, मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है और मैं इस तरह वज़ीर आज़म के इत्तेहादियों के बलबूते पे मैं वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। ये पूरी मुस्लिम लीग नून के लिए लम्हे फ़िक्रिया है कि वाई शहबाज शरीफ वॉज प्रेफर्ड ओवर नवाज शरीफ। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इमरान खान को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि इतनी तेज़ी से चीज़ें नहीं होती।
आप चाहते हैं कि आपका जो वर्कर है, जो बाहर है, जो आपके लीडर्स हैं, जो निकले, बहुत से निकले, उन्होंने कोशिश की, नहीं हो सका क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो होता मुझे है। एक बात बताइए, आपने ये बात प्रोग्राम में शुरू में भी कही, आप बड़ा स्ट्रेस दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन पाकिस्तान में सर ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए लीडर बाहर निकलते। मैं आपसे एक और पर्टिनेंट सवाल पूछता हूँ मदर साहब, पाकिस्तान में हिस्टोरिकली स्पीकिंग या इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का दबाव पड़ता है तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट डील कर लेती है। अब वो ख्वाह नवाज शरीफ साहब का मामला हो, बिल क्लिंटन केस में बेनज़ीर साहबा का मामला हो, मुशर्रफ साहब वाले अमेरिकन केस के अंदर, और अब वाला मामला हो, इस्टेब्लिशमेंट कर ले। लेकिन अगर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान के लिए दबाव ना डाले और मौजूदा लोकल इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान के लिए डील करने में इंटरेस्टेड ना हो, देन व्हाट? देन उनको सजा अपनी पूरी करनी पड़ेगी, ये हिस्ट्री लिखी जाएगी। देखिए कामरान यही बेसिक बात है जो आपने की। मैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को एक तरफ रखें, ठीक है, ये पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत के साथ खड़ी है। नॉर्मली हमने देखा 88 में देखा, 90 में देखा, 93, 97 में देखा कि इस्टेब्लिशमेंट, जब भी इस्टेब्लिशमेंट के मामला हुकूमत से बिगड़ते हैं तो अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो यहाँ जो सिचुएशन है, यहाँ इट्स ऑपोजिशन वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, इट्स नॉट ऑपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक। तो जो इमरान खान मुसलसल खत लिख रहे हैं, जो आपने कहा कि अभी कोई तीसरा खत जी उन्होंने अनाउंस किया तीसरा, वो मेरा ख्याल है उनका, जो मुझे न हो सकता है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि उनकी जो ऑडियंस है वो आर्मी चीफ नहीं है, उनकी ऑडियंस आर्मी है। हो सकता है मैं गलत हूं। ये जो चीज है, ये इस चीज को आप उनके खत के, लेकिन सर क्विकली मदर साहब, अगर इस्टेब्लिशमेंट ना चाहे और इमरान साहब चाह रहे हो या ना चाह रहे हो, तो फिर तो कोई डील नहीं, फिर तो जब तक ये अंदर है फिर कैसे चलेंगे 5 साल 6 साल 4 साल? बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा ही है, और यही बड़ा चैलेंज होगा ये इमरान खान साहब, और यही गवर्नमेंट का चैलेंज है। फर्ज करें इमरान खान 4 साल या अगले इलेक्शन तक जेल में रहते हैं, ठीक है, और वो डिटर्मिन्ड रहते हैं, ठीक है, और वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो उनकी पार्टी बाहर खड़ी है वो कैसे स्टैंड, और साथ में जो हुकूमत है, देखिए इस वक्त आपने पंजाब में हुकूमत नजर आ रही है, पार्टी नजर नहीं आ रही। आप मुझे बताएं, मुस्लिम लीग नून पंजाब में क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही है? पंजाब में हुकूमत की प्रोजेक्शन भी हो रही है। आप कह रहे हैं कि जितना सा इमरान खान जेल में रहेगा, इस हुकूमत के लिए चैलेंज है कि ये अनपॉपुलर भी होती रहेगी, हो सकती है मजीद। बिल्कुल चैलेंज होगा ना सर, पॉइंट आ गया आपका। देखिए चैलेंज तो होगा ना, एक लीडर है जो मुसलसल जेल में है, पॉइंट आ गया आपका। चैलेंज तो है गवर्नमेंट के लिए। सर पॉइंट आ गया। दानियाल भाई, आप दोनों जगह से फंसे हुए हैं। एक तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट आज की डेट तक, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, इमरान खान साहब से कोई डील करने को तैयार नहीं है, और इमरान खान साहब भी कोई डील करने को तैयार नहीं बादुल नज़र के अंदर। लेकिन उसका ये तो फ़ायदा हो सकता है आपको कि इमरान खान 5 साल जेल में रहेंगे, 4 साल जेल में रहेंगे। लेकिन जैसे मदर साहब भी कह रहे हैं, आप अनपॉपुलर से अनपॉपुलर होते जाएंगे। आप ये सब कुछ करने को तैयार है सिर्फ मौजूदा वक्ती फ़ायदों के लिए? कामरान साहब, हम कौन सी पॉपुलैरिटी की बात करें? उस पॉपुलैरिटी की जिसने मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल कराया, अरेस्ट किया और पार्टी के प्रेसिडेंट से हटवाया, या मरीम नवाज साहिबा को जिसने अरेस्ट किया और नाअहल कराया, या जिसने शाहिद हकान अब्बासी को, साद रफ़ीक को, निहाल हाशमी को और पता नहीं कितने और MNAs और MPs को पकड़ के बंद किया? हम उस पॉपुलैरिटी की बात करें जहां हमारे 79 लोगों को ज़बरदस्ती कहा गया था कि आप पार्टी को छोड़ें, MNAs को। 69 से ज़्यादा MPs को पार्टी छोड़वाई गई थी। 60 से ज़्यादा हमारे वो लोग थे जिनको टिकट्स दिए गए थे और वापस करवाए गए थे। हम पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं। हम पॉपुलैरिटी की बात करते हैं कि एक टांगा हुकूमत को, जो टांगे पार्ट में पूरी आने वाली हुकूमत को, पार्टी को आपने मुल्क से दे दिया, और उसके बाद आप आज तक सफ़र कर रहे हैं। टिल डेट हम ये उन एक्ट्स की वजह से आज तक कर रहे हैं। जब हम बैलेंसिंग एक्ट की बात करते हैं तो हम कल से नहीं कर सकते कि आप 6 महीने पहले मुझे 50 थप्पड़ मारते रहो और आप फिर जब 6 महीने बाद पार्टी नहीं रही ना, अब तो पॉपुलर पार्टी बन गई। ये पॉपुलर पार्टी नहीं बनी, ये एक मॉब है,
ये एक मॉब मेंटालिटी है जो मुसलिनी की भी थी, ये मॉब मेंटालिटी है जो नाज़ीज़ की भी थी, लेकिन उससे मुल्कों को तबाही की तरफ लेके गए। वो तबाही की तरफ ले गए। लीडर अपने बच्चों को कफन बांधने के लिए नहीं कहता, लीडर अपने बच्चों को लोगों की लाशों के ऊपर सियासत करने के नहीं कहता, वो मफामत की बात करता है, इकट्ठे बैठने की बात करता है। ये कहते हैं कि 26वीं तरमीम हमारी पीपल्स पार्टी की वजह से हुई, 26वीं तरमीम हमारी पीटीआई की वजह से हुई, जो एक नुक्ता इफ्स बट्स के ऊपर जिन्होंने अग्री किया, जिन्होंने खुद उसको ड्राफ्ट किया, चीजों पे अग्री किया और उसके बाद उसको पार्लियामेंट से कराने से 1 घंटा पहले भाग गए क्योंकि उनके हैंडलर्स पीछे और थे। ये इनकी सियासत है पाकिस्तान को मुस्तकम ना करना। इनकी सियासी मौत है कि मुल्क में आज महंगाई की शरह और चीजें बेहतर हो रही हैं और ये इसी तरह चीखते रहे, बेशक शोर डालते रहे, ये मुल्क बेहतर होगा। मुल्क अपनी कारकर्दगी के ऊपर जमातें आगे आएंगी और इंशाअल्लाह इनकी सियासत जो है ये दफन हो चुकी है, दफन होगी। गाली गलौज के, जलाओ गिराओ के, सिविल काफी देर से पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है। मैशत के साथ, पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े सर पॉइंट आ गया। फैसल भाई, जो गुफ्तगू जहां तक पहुंची ना, आपकी पार्टी और आप मेंटली रेडी हैं इस बात के लिए कि एक तरफ इमरान खान नहीं मानते, वो कहते हैं मैं मियां साहब की तरह, बेनजीर साहब की तरह डील लूंगा, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट तो बिल्कुल भी नहीं मानती। आप मेंटली रेडी, अगले 5 साल इमरान खान जेल में, उसके बाद भले वो निकल आए, बहुत पॉपुलर हो जाए, लेकिन 5 साल वो अंदर है क्योंकि अदालतों से भी आपको इंसाफ नहीं मिल सकता। आप कहते हैं केस भी नाजायज है। देखिए, बात यह है कि दानियाल साहब की आवाज़ जो है बार बार ऊंची हो रही है घबराहट में, और वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, ना उनकी कारकर्दगी है और ना वो अपनी कारकर्दगी को बता सके हैं। वो बार बार अटैक कर रहे हैं जिसका कोई मुंह सिर पैर नहीं है। और बड़ी अच्छी बात है कि स्पीडी जस्टिस हो, तो स्पीडी जस्टिस में तो बहुत सारे लोगों के ऊपर पर्चे हैं, वो भी स्पीडी जस्टिस में आ जाएंगे, उनके ऊपर भी मामला ज़रा तेज़ी से हो जाएं तो अच्छी बात है। बात यह है कि नून लीग जो मज़हर अब्बास साहब ने कहा है कि 2 चीज़ें हो सकती थी 8 फरवरी 2024 को। मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क में एक सियासी मुदब्बर के तौर पे पहचाने जाते या वो अब्बाजी बनते। उन्होंने प्रेफर किया कि फॉर्म 47 की हुकूमत लेके अपनी बेटी को सीएम पंजाब बनाया और अब्बाजी बने। उन्होंने मुल्क में 2-3 दफ़ा जी मैं उसके बाद कर लूंगा सर को, मैं हर ब्रेक तो बाद में 1 मिनट कर बोले आप नहीं आप ब्रेक कर लें, ब्रेक के बाद कर लें। आप कह रहे हैं, मेरा सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ अगर दोनों से डील लो, मेंटली रेडी है इमरान खान 5 साल जेल में, पार्टी आपकी? नहीं, इशू ये है नहीं, अब मुझे आप जवाब तो देने दें, पूरे प्रोग्राम में 3 मिनट तो दे दें मुझे, बताएं। इशू सिर्फ ये है कि मियाँ साहब जो है उन्होंने सियासी किरदार का मुजाहरा नहीं किया। अगर वो उस दिन जीता हुआ मैंडेट पीटीआई का तस्लीम करते तो आज वो सियासत में उनका नेक नामी होती, उनकी एक्सेप्टेंस होती। इमरान खान ने मुकाबला किया है, मुकाबला करके जेल के अंदर बैठ के वो आज भी पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है। जेल के अंदर बैठ के भी उसने इलेक्शन जीती है। वो तो आज भी उस रियासती जबर का और टेररिज्म का जो है वो मुकाबला कर रहा है। तो जितनी देर उन्होंने कहा है कि जी मुझे करनी पड़ी मैं करूंगा, वो तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया आपने तहरीक इंसाफ के लिए। आपको क्या टाइम की जरूरत है सर? टाइम तो खैर सबसे मैक्सिमम आपको ही मिला इस प्रोग्राम में अभी तक, मजीद भी मिलने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपने अपनी बात को दरिया को कूजे बंद कर दिया। फिलॉसफी की एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। ये दारोमदार है हर इंसान के ऊपर कि वो किस चीज़ में खुश है। नून लीग इस तरह हुकूमत करने में खुश है, इमरान खान इस तरह जेल गुजारने में खुश है। तो जिसको जो खुशी मिलेगी, जिससे जो समझता है अपनी अजमत टच करेगा, तो अवाम एंड हिस्ट्री आर द बेस्ट जजेस। हम उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। कल तक के लिए इजाज़त।